श्री राधा हरे कृष्णा। हरि को भजे सो हरि को है, जाति पाति पूछे ना कोई। यदि भगवान वो नहीं देखते हैं कि ये कौन सी जाति से देखता है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये वैश्य है, कि क्षत्रिय है, कि शूद्र है। भगवान ये देखते हैं उसमें वो भक्ति है क्या नहीं है, वो भक्ति का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भगवान यदि वो भक्ति का प्रयास कर रहा है तो वो उसको हमें सर्वप्रिय भक्त मानते हैं। वो नहीं कर रहा तो भगवान कहते हैं आप भक्ति का प्रयास करें। जैसे जो संत हरिदास जी थे, वो एक ब्राह्मण भी नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे और क्षत्रिय भी नहीं थे। वो हमारे धर्म के ही नहीं थे, वो एक मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन फिर भी वो एक बड़े नामी भक्त थे। वो दिन में 3 लाख नाम जप किया करते थे। वो बहुत जोर से भगवान का नाम करते हैं, जिससे उनका भी कल्याण हो और जो पक्षी जो साथ है उनका भी कल्याण हो। और जो संत रविदास जी थे, वो एक बहुत बड़े भक्त, जो मीराबाई है उनके गुरु बने और एक चमार थे, लेकिन फिर भी भगवान को उनकी मदद करने के लिए आना पड़े। इतने बड़े भक्त थे तो वो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए भगवान उनके पास आए और उन्होंने उनकी भक्ति के कारण वो उनके भक्ति में बंध गए और उनके पास आकर वो जूते सही करने लगे। तो सोचो, यदि आप भक्ति करोगे तो भगवान आपको ऊपर से आपके पास आ सकते हैं। तो जैसे आप कुलीन जाति के हो, लेकिन आप भक्ति नहीं करते, भक्ति करने का प्रयास नहीं करते, तो शास्त्रों के अनुसार आप एक चांडाल हो। और जो बच्चा शुद्र जाति का है, लेकिन वो भक्ति करता है, जैसे रविदास और संत हरिदास जी थे, वो भक्ति करते हैं, तो वह एक वैष्णवों में गिने जाते हैं। या ज़्यादा भक्ति करते हैं तो वैष्णवों से भी ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आपको हमारा जो एक गोल है, हम धरती पे आए क्या है, हमारा गोल है कि हम भक्ति करें, हमें भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान ने यह जो अमूल्य जीवन है हमें इसलिए दिया है। इसलिए आपको एक क्षण भी व्यर्थ ना करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। जैसे और काम करते करते जो माताएं बहनें होती है वो काम कर रहे हैं, जो भाई बहन होते हैं वो बाहर जाके ऑफिस में वो मुंह से नाम जाप कर सकते हैं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। श्री राधा हरे कृष्णा।